जितने भी हमसाए ममालिक हैं, जो हमारे बॉर्डर्स जिन भी ममालिक से लगती है, उनसे हमारे ताल्लुकात सही नहीं है। और उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि जो बड़ी सुपर पावर हैं वो आपस में जो उनका क्लैश है, अब जाहिर है आपको किसी न किसी तरफ तो जाना है। तो कहते थे अफगानी हमारे भाई हैं, आज वो बॉर्डर पर पहुंच गए अपनी आर्मी को लेकर, तोप को लेकर, बंदूक और असले लेकर। वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ जंग करने को तैयार हैं। ईरान के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के फोर्सेस के माबैन सरहदी इलाकों में शदीद फायरिंग की इत्तला मिली है। तालिबान ने भी पाकिस्तान के साथ फ्रंट खोल दिया है। डोरेंट लाइन में अगर आप देखें तो गोलीबारी और शेलिंग शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान और ईरान के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने एक दूसरे के साथ जो है वो जंग छेड़ दी है। ये आज की खबर है कि कुनड़ में तालिबान और पाकिस्तानी फोर्सेस के दरमियान झड़प हुई है। हम कूफी पे कभी एतमाद नहीं कर सकते। और अब बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान को तो बिल्कुल बेगैरत लोग हैं वो, बिल्कुल बेगैरत लोग हैं वो। तकरीबन 1 घंटे के लगभग तक ये दो तरफा फायरिंग का सिलसिला रहा। पाकिस्तान ना डरपोक मुल्क है। अफगानिस्तान का जो बॉर्डर एरिया है वो अराउंड अबाउट 2400 किलोमीटर है, तो वो पहले ही ऑलरेडी खतरा है पाकिस्तान के लिए। उधर से काफ़ी मामलात ख़राब हैं। और उसके बाद इंडिया का बॉर्डर है, वो भी काफ़ी मामलात ख़राब हैं। अब एक और 909 किलोमीटर का आपने महाज खोल लिया है। पाकिस्तान का तो हमेशा से ही मौक़िफ़ रहा है कि इस वक्त अफगानिस्तान में जो रजीम मौजूद है वो कालादम टीटीपी को ना सिर्फ उन्होंने अफगानिस्तान की सरजमीन पर खुली छूट दे रखी है, बल्कि हम कह सकते हैं कि जो वीडियो सामने आई है ये इस बात का सबूत है कि ये दोनों मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं। खूब झड़पें और लड़ाई हुई है, तो ये मैसेज देना था कि जनाब देखें पाकिस्तान में हालात जो है ठीक नहीं है। फिर मैंने अफगानिस्तान पे नजर डाली, बिल्कुल है, 100% है। और आने वाले दिनों में आप इसको देखेंगे कि यहीं से जंग का आगाज होगा। वहाँ से कभी हमारे लिए खैर की खबर नहीं थी आई कि वो हामिद करजई हो, अशरफ गनी हो और अब तालिबान इंतजामिया हो। हमें तो इनमें फर्क नजर आना चाहिए था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC में। दोस्तों, भारत में राम मंदिर का सेलिब्रेशन चल रहा है और पाकिस्तान की लगी पड़ी है। जी हाँ, ईरान ने जहां पाकिस्तान को घर में घुस के पीटा है, उसके बाद अब बारी आ गई अफगानिस्तान की। जी हाँ, अफगानिस्तान ने अपने बॉर्डर पर टैंक लाके खड़े कर दिए हैं। आर्मी फोर्सेस को ऑर्डर दे दिया है कि वो पाकिस्तान की चौकियों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी करें और पाकिस्तान के बॉर्डर पर गोलीबारी शुरू भी हो गई है। आनन फानन में पाकिस्तान की छोटी मोटी फोर्सेस वहाँ पहुँची हैं, लेकिन अब पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे भी जो माहौल है वो गर्मा गया है। जब अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल करेगा किसी के कहने पर, तो डेफिनेटली उसके असरात आएंगे। लाइक आप अफगानिस्तान के लोगों पे आपके मुल्क की जगह इस्तेमाल की जाती है अटैक के लिए, आप पैसे लेते हैं, आपकी गवर्नमेंट पैसे लेती है या सोन जो भी इदारा इसमें इन्वॉल्व होता है। तो देखें, अगर मैं आपके घर को नुकसान पहुंचाऊंगा तो मैं जितना भी अच्छा हूँ, डेफिनेटली आप मुझे कुछ ना कुछ उसके बदले में नुकसान तो कहते थे अफगानी हमारे भाई हैं, आज वो बॉर्डर पर पहुंच गए अपनी आर्मी को लेकर, तोप को लेकर, बंदूक और असले लेकर। वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ जंग करने को तैयार हैं, या हम बिछ जाएंगे या हम बिछा देंगे। क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो सी सबसे बड़ी हमारी एजेंसीज़ हैं, उन एजेंसीज़ को चाहिए कि हम अपने असल दुश्मन को पहचान सकें। हमारा असल दुश्मन इंडिया जो सा है वो तो डायरेक्टली दुश्मन है ही है, लेकिन कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं जो मुनाफिक होते हैं। हम लोगों को कश्मीर की बजाय, इंडिया की बजाय जो जंगें हो रही हैं उनसे ज़्यादा ख़तरा इनसे लाहक हो गया है। उसकी वजह यह है कि हम इस्लाम के रूबरू होते हुए इन लोगों पर ट्रस्ट कर चुके हैं और इन्होंने पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। और ये हकीकत है, अगर इनको दरबदर ना किया गया, एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। देखे ना कि हमने कितने अरसे तक जो है अफगानियों को अपने मुल्क में पनाह दी। क्यों? क्योंकि हमें इनके नाम पर भारी डॉलर आते थे। जब हमें डॉलर आना बंद हो गए, हमने इन्हीं अफगानियों को मुल्क बदर करना शुरू कर दिया। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने क्रैक डाउन किया अफगानियों के खिलाफ, लाखों की तादाद में अफगानियों को मुल्क बदर कर दिया गया है। यहाँ पर खानदान तर खानदान बस रहे थे, सर उनके कारोबार आबाद थे। हमने किसी के बारे में नहीं सोचा जो सालों से, सदियों से पाकिस्तान में रह रहे थे। हमने कहा, जी हमारी गवर्नमेंट ने कहा पाकिस्तान में हालात ख़राब होने की वजह ये अफगानी है, ये अफगानी हमारे मुल्क में दहशत गर्दी कराता है, लिहाजा इनके खिलाफ क्रैक डाउन करो, इनको बाहर निकालो।
जब तक हमें डॉलर आते रहे हमने उन्हें अपने मुल्क में पनाह दी, जब डॉलर आना बंद हो गया हमने उन्हें मुल्क से निकाल कर बाहर फेंक। बुनियादी तौर पे इस वक्त मुल्ला उमर के साहबजादे हों, ज़ुबीरुल्लाह मुजाहिद हों, या इस नस्ल के, इस कुमाश के, इस लेवल के, और घटिया लेवल है वैसे बाय द वे, जितने भी वहाँ पे हैं वो हों, ये सारे जो हैं ये पाकिस्तान के खिलाफ जहर फूंकते हैं दिन रात सुबह शाम, ठीक है। और अब पाकिस्तान से उनको यूथियों की शक्ल के अंदर सपोर्ट हासिल है, वही अफगान महाजिरीन बस्तियों के बच्चे, और वो आपको पीटीआई की सोशल मीडिया टीम में भी नजर आएंगे जो अफगानिस्तान की मौजूदा काबिज हुकूमत के बियाफ के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ भौंकते आपको नजर आएंगे। वही पख्तून बच्चे जो है आपको पीटीआई की सोशल मीडिया के ऊपर आपको गालियां बकते हुए, उनकी तरफ से आपको गालियां बकते हुए नजर आएंगे। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कुछ हमारे नुमाइंदे गंदे हैं पाकिस्तान में, ख्वाह वो इस बात को सुने, माइंड करें, लेकिन ज़मीर की आवाज़ यही है, इंडिया की राज एजेंसी ने उनको सपोर्ट किया होगा, अगरचे अफगानी नहीं होंगे, यहूदियों ने इनको सपोर्ट किया होगा, लेकिन ये लोग बिकने वाले तो हैं ना जी। इनका कौन सा लिबादा ऐसा है जो हम लोग पहचान सकें? कभी ये इस्लाम के नाम पे लिबादा है, कभी ये पाकिस्तान के खिलाफ हैं, कभी टीटीपी के लिहाज से ये लिबादा ओढ़े हुए हैं। तो बेहतर यही है कि हम दो को गुंजाइश देने की बजाय इस मुल्क को ना तबाह करें, इन सब को खत्म करके वापस भेज दिया जाए। सर अब वो पहुंच गया है ना अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पर, अफगान आर्मी पहुंच गई है अपने तोपे लेकर, अपनी डिफरेंट चीजें लेकर, असला लेकर। वो कह रहे हैं कि हम करने को तैयार है पाकिस्तान के साथ जंग, आओ हमारे साथ जंग लड़ो, या हम मार देंगे या हम मरेंगे। अब हमने ये पाकिस्तान का मसला हल करना नहीं, कोई ऐसी जरूरत नहीं है उनकी, वो इतनी डरपोक कौम है। उस कौम का क्या ज़मीर है जो कि इंडिया के पैसों की तरफ हो तो इंडिया के साथ हो जाए, पाकिस्तान से फायदा हो तो पाकिस्तान हमारा मुल्क है, यहूदियों का पैसा हो तो यहूदियों के साथ हो जाए। हमारी आर्मी में अल्हम्दुलिल्लाह इतना दम है, जिस वक्त वो ललकारेंगे हम उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, वो कोई इशू नहीं। आपको लगता है कि अगर अल्लाह ना करे अफगानी जो हमारे कभी भाई हुआ करते थे, अगर उनके दरमियान और पाकिस्तान के दरमियान जंग हो गई, क्या हम उस जंग को बर्दाश्त कर सकेंगे? क्योंकि पाकिस्तान की सब मौशी सूरत हाल आपके सामने है। हमारे सियासतदान खुद कह रहे हैं कि भाई हम भूखे पेट नहीं लड़ सकते, हम में इतनी जुर्रत नहीं है। तो वो महाज नहीं टंडा हुआ था पूरी तरह पाकिस्तान और ईरान का, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के सफ़ीरों को बहाल कर दिया गया है। उनको कहा गया है कि जी अब आप आएँ और अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाल लें। तो ये जो चौकियां बनाई जाती हैं, ये जो ड्यूरल लाइन के ऊपर खारदार तारे लगाई जाती हैं पाक अफगान सरहद के ऊपर, तो हमेशा हमने देखा है कि पाकिस्तान और अफगान फोर्सेस के माबेन ये झड़पें होती हैं। पाकिस्तान को बड़ी तवक्कुआत थी अफगान तालिबान से कि जब अफगान तालिबान बरसर इक़्तिदार आएंगे तो एक तो ये पाक अफगान सरहद का जो तनाज़ा है, जिसको ड्यूरल लाइन कहा जाता है, जिसको वहाँ के लोग एक फ़र्ज़ी लकीर कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान को ये तवक्को थी कि अफगान तालिबान जब आएंगे तो इसको एक आलमी सरहद तस्लीम कर लेंगे बाकायदा तौर पर। अफगान तालिबान ऐसा करने से गुरेज़ा हैं, क्योंकि उनको अफगानिस्तान के अंदर राय आमा का भी अच्छी तरह पता है कि वो इस सरहद के हवाले से क्या ख्यालात रखते हैं। और चाइना अफगानिस्तान को कैसे इस्तेमाल कर रहा है, चाइना सुपर पावर बनने के लिए कुछ भी करेगा। पाकिस्तान को एक दूसरी तवक्को ये थी कि टीटीपी का जो मामला है, टीटीपी का जो चैलेंज है, या इस तरह की और जो शिदत पसंद तंजीमें हैं, इसके मसले के हल के लिए, इस मसले के हल के लिए अफगान तालिबान अपना किरदार अदा करेंगे। अफगान तालिबान ने वो सरपरस्ती नहीं छोड़ी और पाकिस्तान बार बार ये इल्ज़ाम लगाता रहा है। अब भी पाकिस्तान का यही इल्ज़ाम है कि टीटीपी अफगानिस्तान के अंदर उसकी क़यादत भी बैठी हुई है। टीटीपी पाकिस्तान के अंदर हमलों की तमाम तर मनसूबाबंदी भी अफगानिस्तान के अंदर कर रही है, और पाकिस्तान ने फिर मुतालबा भी किया कि जी टीटीपी के हवाले से अफगान हुकूमत एक फ़ैसला करे कि उसने पाकिस्तान का इंतखाब करना है या उसने फिर टीटीपी का इंतखाब करना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।